गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग साउंड वेव के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और साउंड में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसका नेसेसरी होता है, मीडियम का नेसेसरी होता है। उस पर एक एक्सपेरिमेंट था, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं। तो आगे क्या होता है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का तो नेसेसरी था, लेकिन साउंड जो जनरेट होता है वो किसकी फॉर्म में जनरेट होता है ये भी फाइंड आउट होना चाहिए। साउंड किसकी फॉर्म में जनरेट होता है? तो साउंड जनरेट इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। जो साउंड लगातार ट्रेवल करता है वो किसकी फॉर्म में ट्रेवल करता है? कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करता है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम ट्यूनिंग फॉर्क, मैंने क्या बताया था, ये ट्यूनिंग फॉर्क रहता है, ये इसके क्या रहते हैं, प्रॉन्ग्स, ये इसका स्टेम, ठीक है। जब हम इसको किसी भी हार्ड सरफेस से क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो ये प्रॉन्ग्स लगातार क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। प्रॉन्ग्स लगातार क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और उन्हीं वाइब्रेशन की वजह से जो नियर बाई एयर पार्टिकल हैं वो भी क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है। तो लिखना, when we struck the tuning fork with any hard surface due to which it start to vibrate ये क्या करने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है। और जैसे ही ये वाइब्रेट होने लगता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस वाइब्रेशन नियर बाई एयर पार्टिकल also vibrate and compression and rare fraction are formed. तो जब एयर पार्टिकल क्या करने लगते हैं, लगातार वाइब्रेट करने लगते हैं, तो क्या जनरेट होने लगता है, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन आर फॉर्म, ठीक है। तो देखो कैसे जनरेट होते हैं, मैं बताता हूँ। कंप्रेशन क्या होता है, बेसिकली कंप्रेशन होता है जहाँ पर एयर पार्टिकल का डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। पॉइंट एट या रीजन बोल सकते हो, रीजन एट विच द डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ एयर पार्टिकल इंक्रीज। ये तो पता है ना, डेंसिटी और प्रेशर ऑफ एयर पार्टिकल इंक्रीज, वो रीजन क्या कहलाएगा, कंप्रेशन, ठीक है। और रेयर फ्रैक्शन क्या होगा, रीजन एट की जगह यहाँ पर इन कर लेना, ज़्यादा सही है। रीजन इन विच डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ एयर पार्टिकल डिक्रीज।
ठीक है। तो क्या होता है कंप्रेशन, रीजन इन विच डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ एयर पार्टिकल इंक्रीज और रीजन इन विच डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ एयर पार्टिकल डिक्रीज, क्या कहलाएगा, रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन। ठीक। तो अब देखो जो साउंड ट्रेवल करती है वो किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। किस किस की फॉर्म में ट्रेवल करती है, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन में क्या होता है, एयर पार्टिकल का डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। कंप्रेशन में क्या होगा, एयर पार्टिकल का डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। और रेयरफेक्शन में क्या होगा, एयर पार्टिकल का डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। तो देखो आप लोगों को दिख रहा होगा इन दोनों रीजन में एयर का डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या कहलाता है, कंप्रेशन। ये क्या कहलाएंगे, कंप्रेशन। और इन दोनों रीजन में एयर पार्टिकल का डेंसिटी क्या है, कम है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, रेयरफेक्शन। ठीक है। और ड्रॉ कर सकते हो इसे। तो कंटिन्यूस फॉर्म जनरेट होता है किस किस का, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का। कंटिन्यूस फॉर्म किस किस का जनरेट होता है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का। ठीक है। तो दिख रहा होगा एक प्लेस में एयर पार्टिकल का डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। और एक प्लेस में एयर पार्टिकल का डेंसिटी क्या है, बहुत कम है। तो जहाँ पर डेंसिटी कम होगा वहाँ पर तो क्या बनेगा, रेयरफेक्शन। और जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या बनेगा, कंप्रेशन। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा याद रखना कंटिन्यूस फॉर्म जनरेट होता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का। तो ये भी लिख लेना, कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ compression and rarefaction generate, compression and rarefaction generate, fraction generate in sound ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लो, कंप्रेशन रेयरफेक्शन जनरेट होंगे साउंड में। चलो इसके नेक्स्ट देखें। तो हम लोगों ने क्या बात किया कि साउंड किसकी फॉर्म में जनरेट हुआ, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में जनरेट हुआ। ठीक। तो जब ये साउंड, तो इसे एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि तुम लोगों ने देखा हो तो कोई एक कर्व होता है, साइन कर्व बोलते हैं। तो इसे इस टाइप में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे इस टाइप में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो रीजन होता है यहाँ पर तो क्या होगा, कंप्रेशन। ये रीजन क्या कहलाता है, कंप्रेशन। और ये क्या कहलाते हैं, यदि इसको रेयरफेक्शन। ये दोनों रीजन क्या कहलाते हैं, रेयर फ्रैक्शन। तो कंप्रेशन वाले रीजन में शेडेड कर रहा हूँ। ठीक है। इन रीजन में एयर पार्टिकल का डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज मिलेगा, जो मैंने रेड शेडेड किए हैं। ठीक है। और जिनको मैं ब्लू शेडेड कर रहा हूँ उनमें एयर पार्टिकल का डेंसिटी क्या रहता है, कम। उनमें एयर पार्टिकल का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। तो इसीलिए कंप्रेशन में हमेशा एयर पार्टिकल का डेंसिटी क्या रहेगा, ज़्यादा। और रेयर फ्रैक्शन में एयर पार्टिकल का डेंसिटी क्या रहेगा, कम। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अबाउट द फ्रिक्वेंसी। अबाउट किसके बारे में डिस्कशन करना है, फ्रिक्वेंसी के बारे में डिस्कशन करना है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमें बहुत टाइप की साउंड सुनाई देती है, हमें बहुत टाइप की साउंड सुनाई देती है। और अलग अलग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे गिटार हो गया, ठीक है, वायलिन हो गया, फ्लूट हो गया। तो इन सब से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की साउंड जनरेट होती है। क्योंकि इन सब सोर्स का क्या है, जो भी जनरेट करते हैं साउंड, इन सब का क्या रहता है, फ्रिक्वेंसी अलग अलग रहता है। इन सब का क्या चीज़ रहता है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी अलग अलग रहता है।
ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली है क्या? फ्रीक्वेंसी बेसिकली है क्या? सोच के देखो और बताओ फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का सिंपल डेफिनेशन लिख लो, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट in 1 second। ठीक है, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो वेव देखो हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट वेव हम इसे बोलते हैं। जब कोई भी दो लूप एक इस टाइप में और एक अपोजिट टाइप में, ये कंप्लीट फॉर्म होते हैं, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, वेव बोल देते हैं। तो 1 सेकेंड में किसी भी पॉइंट से जितनी वेव पास करेंगी उसका फ्रिक्वेंसी उतना ही रहेगा, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t। फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t। टी क्या रहता है, टाइम पीरियड। टी क्या रहता है, टाइम पीरियड। और इसका यूनिट होता है हर्ट्स। इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्स होता है, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी का डेफिनेशन नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो एफ इजिकल टू होता है 1/t। 1/t में टी क्या रहता है, टाइम पीरियड। एफ क्या रहता है, फ्रिक्वेंसी। इसका यूनिट क्या रहता है, हर्ट्स। इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्स होता है, ठीक है। तो याद रखना हर म्यूजिकल सोर्स का अलग अलग फ्रिक्वेंसी रहता है। जैसे यदि देखोगे तो फ्लूट में क्या रहते हैं, बेसिकली होल रहते हैं। फ्लूट में क्या रहते हैं, बेसिकली होल रहते हैं। तो फ्लूट में क्या करते हैं, हम होल को प्रेस कर देते हैं और उसको प्रेस अलग अलग पॉइंट पर जब हम प्रेस करते हैं तो वहाँ से अलग अलग साउंड जनरेट होता है। वहाँ से अलग अलग साउंड क्या होता है, जनरेट होता है। यदि ऐसे गिटार को देखो, यदि हम गिटार को देखते हैं तो गिटार में क्या रहते हैं, वायर या स्ट्रिंग रहती हैं। गिटार में क्या रहते हैं, या तो हम उन्हें वायर बोल देते हैं या क्या बोल देते हैं, स्ट्रिंग। तो जब हम वायर को प्रेस करते हैं, जब हम वायर को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो हर वायर को डिफरेंट प्लेस से प्रेस करने पर अलग अलग साउंड जनरेट होता है। अलग अलग साउंड जनरेट होता है क्योंकि जहाँ से भी हम वायर को प्रेस कर रहे हैं उस पॉइंट पर क्या जनरेट हो जाता है, टेंशन। क्योंकि वायर को जैसे ही हम प्रेस करेंगे किसी भी पॉइंट से तो वहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, टेंशन जनरेट हो जाएगा। तो उस टेंशन की वजह से क्या होता है, उस वायर का फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाता है। उसका क्या चेंज हो जाता है, फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाता है। तो इसीलिए फ्रिक्वेंसी बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, सोर्स पे। फ्रिक्वेंसी भी किस किस पे डिपेंड करता है, सोर्स पे डिपेंड करेगा। किस टाइप का सोर्स है, कैसा है, कहाँ से उसका सोर्स को हम क्या चेंज कर रहे हैं। तो फ्रिक्वेंसी इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।